अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल जी पाक मीडिया क्राइंग आफ्टर पाकिस्तान आउट फ्रॉम टी20 वर्ल्ड कप और डी डायरेक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेल स्टेटनिक बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई अब जो वीडियो लेकर आया हूं वो भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बाहर होने का है, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया इस पर रो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इज क्राइंग। और तो दो वीडियो हैं, दो लोगों हैं अलग अलग जोड़ के बनाए इससे, तो आपको पूरा मजा मिलने वाला है। ओवरऑल सब एक ही में है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो चलिए देखते हैं भाई कि किस तरह की बातें की जा रही हैं। ये पर मैच की फीस इतने इतने पैसे इतने इतने लाखों रुपया लेते हैं। ये हमारे हमारे पैसे, हमारे टैक्सेस में इनको पैसे जाते हैं, और ये लोग एक आपको ट्रॉफी नहीं जितवा पाते। इवन ये लोग टॉप जो 8 है उनमें भी नहीं जा पाए यार। ये इनके लिए शर्मिंदगी की बात है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारी टीम के लिए। और हम जो है ना, ये पागल हैं जो बार बार इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो शमीर भाई इनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी जो है ना बड़े सुरदा हुए हैं इस वक्त। और बनता भी है यार कि हम कभी भी किसी ने भी जो है वो पाकिस्तानी टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इस तरीके से बाहर हो जाएंगे। अब्दुल्ला भाई, आपने मेरी बात की, मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि आप दोनों की मैं इस टाइम भावना होगा, आप दोनों की जो इस टाइम कंडीशन है सबको मैं समझता हूँ। एग्री करता हूँ कि भाईजान पाकिस्तानी टीम ने बहुत दुख दिया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला भाई इसमें ना एक अनाउंसमेंट कर दूं। हाँ जी। अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे लाइव चैट आप लोग कर नहीं पा रहे, वो गलती हो गई है कि हम जिसको कहते हैं लाइव चैट का ऑप्शन ऑन करना भूल गए थे, इस वजह से आपकी लाइव चैट नहीं आ रही। तो आपने ये नहीं समझना कि हमने जानबूझ के लाइव चैट बंद की हुई ताकि आप लोग हमारा जैसा कहते हैं मजाक उड़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें पता है कि आप लोग जिसको कहते हैं हमारा मजाक उड़ा रहे हो कमेंट्स के अंदर, लेकिन गलती से हमारा जिसको कहते हैं लाइव चैट का ऑप्शन जो था वो ऑन करना भूल गए थे, वो बंद पड़ा हुआ है। इस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा होगा। हमने कभी ऐसा किया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आप कमेंट्स के अंदर जो कहना चाहो वो कह लेना। अच्छा, मैं आपको इसकी जवाब दूंगा कि भाई ये अब्दुल्ला भाई ये ना बहुत रिपीटेटिव है। आप, मैं, वलीद भाई इसी तरह आज ये पहली दफा नहीं बैठे, और इस टीम को इस तरह कोसने के लिए ये हम लोग की पहली दफा इस तरह की लाइव नहीं है। हम लोग कितने मौकों पे सेम बातें, सेम रिपीटेटिव चीजें करते रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा वलीद भाई, हर दफा यही बात रिपीट होकर क्यों आती है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है। हर दफा हमारी बात यही रिपीट होकर क्यों आती है कि हमारे ओपनर्स फेल होते हैं। इसका मतलब ये है भाई कि आप, मैं, अब्दुल्ला भाई यहाँ पे चीख रहे हैं ना, कोई सुन नहीं रहा। सही बात है, कोई इस बारे में अमल ही नहीं कर रहा। तो फिर फायदा क्या है ऐसी टीम को सपोर्ट करने का? बात तो आपकी सही है। हर टूर्नामेंट के अंदर हम हर दफा एक रिपोर्ट आती है, ये चीज की गलती थी, ये मसला हो गया, उसका सोल्यूशन किधर आता है? सोल्यूशन क्यों नहीं आ पा रहा? वेयर इज दिस सोल्यूशन? जी, इंस्पेक्शन शुरू हो गया भाई, आगे आगे जी जनाब। अब जिसको कहते हैं पिंक कलर का कपड़े बदल के अब क्या इनका इरादा बन गया मैच शुरू करवाने का? ये पहले दो जो अंपायर थे ये आते थे ग्रे कलर की जर्सी, ये वाला पहले भी पिंक में था, ये ग्रे में होता था। ये वाला पिंक में था पहले। नहीं यार, ये ग्रे में ही आते थे। दोनों के दोनों आते हैं, दोनों के दोनों आते हैं, और जिसको कहते हैं ना मैच का कैंसिल आउट करके चले जाते हैं। अब दोबारा दोनों के दोनों आगे, मैं इनके लिए कोई वर्ड यूज नहीं करना चाहता अभी। अब देखते हैं क्या करने उनकी भी क्या गलती है। हम लोग किसी को क्यों कोसे? हम लोग यूएसए को कोसे, हम लोग आयरलैंड को कोसे, हम लोग क्यों कोसे अब्दुल्ला भाई? हमें कोसना चाहिए अपनी टीम को। भाई नहीं, आप यूएसए को ना, आप आयरलैंड को कोस सकते हैं। आपको भाई यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। ये हम हमेशा जो है ना हर टूर्नामेंट में दूसरों पे डिपेंड क्यों करते हैं? हमें डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। देखिए अब्दुल्ला भाई, हर टीम नीदरलैंड नहीं होती जो आपकी इज्जत रख लेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अलावा भाई 7:30 मैच शुरू होना था इंडियन टाइम के मुताबिक 8 बजे, बल्कि 8 बजे होना था ना इंडियन टाइम के मुताबिक। तो तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हुए हैं। 3 घंटे दूसरा भी मैच होता है तो खत्म कर चुके होते हैं कार्ड ऑफ। अच्छा, 7:30 के हिसाब से। हाँ, 10:30 होने हाँ, ठीक है। 3 तो अब आप समझो कि आपका मैच का तो टाइम खत्म होगा भी तो बिल्कुल 5 ओवर, लेकिन टीम क्या खेलेंगी? कोई पाकिस्तानियों, खुदा तुमसे नाराज है, दुनिया तुमसे नाराज है, दुनिया के लोग तुमसे नाराज है, ये तुम्हारा बड़ा ताकतवर अब्बा अमेरिका तुमसे नाराज है, पूरी दुनिया तुमसे नाराज है, ऑफिशियली अब्बा तुम्हारा हिंदुस्तान तुमसे नाराज है, और तुम्हें घुसाने वाला, तुम्हें ठेलने वाला, तुम्हें ठोकने वाला अफगानिस्तान तुमसे नाराज है। तुम वर्ल्ड कप के सुपर 8 में नहीं आ सकते हो। तुम्हारी किस्मत खराब है, अल्लाह की लाठी पड़ी है तुम्हारे गुफे पे। तुम भले 4 दिन और इस ग्राउंड के आगे बिस्तर लगा के सो जाओ, तुम सुपर 8 में नहीं जा सकते पाकिस्तानियों, नहीं जा सकते। नेवर 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 पाकिस्तानियों, नेवर। क्यों बेकार में भाई वहां पे बैठ के
बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। हर एक 5 मिनट 6 मिनट के बाद जब फेसबुक पे क्रिकेट के ऑफिशियल पेजेस पे जब कोई नई अपडेट आती है तो पाकिस्तानियों का भर भर के वहां पे रोना मजा आ रहा है भाई, एकदम जन्नत वाला स्वाद आ रहा है भाई। नहीं होगा क्रिकेट भाई, नहीं होगा ये मैच। पाकिस्तानियों सो जाओ, बेकार में अपनी जिंदगी तो खराब की है तुम लोगों ने। सालों सस्ता नशे करने, पेट्रोल सूंघने वालों। खुद तो पेट्रोल, गंदी जुराबे, सड़े हुए नेकर सूंघ के नशा करते हो। आयरलैंड को भी मुश्किल में डाल दिया तुम्हारी वजह से। अल्लाह का कहर आयरलैंड पे भी बरस रहा है। हो सकता है आयरलैंड का मैच अच्छा जाता है, लेकिन भाई तुम्हारी वजह से उस पे भी कहर बस बरस रहा है कि पानी इतना भर गया ग्राउंड में कि तुम ना जीत पाओ, तुम्हें ऊपर वाला भी जीतने नहीं दे रहा। और वैसे भी इतने धक्के, इतने लाते मुक्के पिटाई का के क्या करोगे सुपर 8 में आने के? पहली फुर्सत में मिल के नंबर से घुसाएंगे। जब पहले राउंड में तुम लोगों को बच्चों ने पकड़ के टपाटप कर दिया, तो ऊपर आने के जब उनके उस्ताद ऊपर बैठे, उस्तादों के बीच में आके क्या करोगे? मजा आ रहा है क्या मरवाने में बात बात? उससे भी ज्यादा मजा पता है किस चीज का आ रहा है? ये क्रिकेट एक्सपर्ट जो यूट्यूब में बैठे हुए हैं, जो कल तक अफगानिस्तान की टीम को कमजोर बोलते थे, हिंदुस्तान के ऊपर हंसते थे, आज बोल रहे हैं पीसीबी को नहीं छोड़ेंगे। ये पीसीबी हरामखोर है। अबे तुम लोगों को वर्ल्ड कप जीतना होता ना, या सुपर 8 में आना होता, तो पहले से ही मेहनत करते। साले दूसरों की टट्टियों पे पादो मत के ये मैंने की है ये टट्टी। यूएसए की टट्टी पे गोल गोल घूम रहा है और लोगों को बता रहा है ये मेरी की हुई टट्टी है, मैं इतना ताकतवर और बहादुर हूं, ये मैंने इतनी की है। अब तुम में हिम्मत होती ना तो तुम स्टार्टिंग के 2-3 मैच जीत के ना आराम से तुम सुपर 8 में आते। अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया में इतने बगैरत बेशरम लोग हमने नहीं देखे हैं भाई। इतनी कुटाई होने के बाद, इतनी पिटाई होने के बाद अभी भी पूरा पाकिस्तान जाग रहा है। यार अभी भी उम्मीद है। एक दूसरे को दिलासाएं दे रहे। जाके देखो वीडियोस के कमेंटों में, पाकिस्तानियों की कमेंट पढ़ो, कमेंट से पता चल रहा है शक्ल कैसी होगी इनकी। कोई लिख रहा है पाकिस्तान ये मैच होगा ही नहीं, मैच खत्म हो गया पाकिस्तान। दूसरा भरोसा रख भाई, भरोसा रख, हो जाएगी। तू सालो ऐसी जिंदगी पर कि रात तक बैठो और वो भी दूसरे के मैच के लिए। पाकिस्तानियों, कितना तकलीफ वाला टाइम होता है जब आप किसी के उठा के कंधे पे चलते हो। हर साल आपका यही होता है। हमारे कब उठाओगे यार? हमारे भी उठा लो यार, ज्यादा नहीं 1-2 किलोमीटर तक ले जाओ यार। यही मौका है, आज बजाओ इनकी भाई। आज बढ़िया मौका है, जितना हो सके इन सालों का बजाओ। इतना मजा आ रहा है दोस्तों, इतना मजा आ रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं मून पे चला गया। मून से याद आया, पाकिस्तानियों ने बोला था हम लोग चांद पे गए, चांद पे चले गए, वापिस आ नहीं सकते। तो इनकी ट्रोलिंग अलग लेवल की होती है और पाकिस्तान टीम को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। और पता है इसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान के फैंस हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें करने लगते हैं कि उनको लगता है कि सामने, इतनी नफरत करते हैं वो सामने वाले से कि उनको लगता है कि अरे इस बार तो मटिया मेट कर देंगे, कोई टिकेगा नहीं हमारे सामने, असी तो ये हैं, असी तो वो, और उसका मुंह की खानी पड़ती है। स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। किसी मैच में शायद इंडियन टीम बाहर हो गई किसी टूर्नामेंट में, तो शायद पीसीबी की तरफ से या पता नहीं किसकी तरफ से एयरपोर्ट का सीन बनाया गया और उस पर लिखा गया कि बाय बाय टीम इंडिया और ये वो, मतलब मजाक उड़ाया गया, बेसिकली मजाक उड़ाया गया। मैं फिर कहता हूं कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो, जब दूसरों को आप ट्रोल करते हो बहुत बुरे तरीके से, तो आप भी तैयार रहो, मौका तो आपके लिए भी मिलेगा। और मिल गया।
अब शायद उसी को फिर से वैसे ही एयरपोर्ट की तस्वीर बनाई गई, अब इधर से ट्रोलिंग चालू है पाकिस्तानी टीम की, बाय बाय पाकिस्तान। इसलिए कहते हैं कि ऐसा बोलो कि थोड़ी बात करने की और शर्म की गुंजाइश बच जाए। ऐसा मत बोलो कि जहां आपको मुंह की खानी पड़े और उसके बाद थपेड़ पड़ रहे हैं और आपको सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, आप शर्म से आंखें नहीं खोल पा रहे। ट्रोल उस हद तक करो जो बर्दाश्त के लायक हो। चलो आपने भी कर दिया, हमने भी कर दिया, चलो ठीक है, समझ में आती है बात कि एक लिमिट है ट्रोल करने की ना। पाकिस्तानी फैंस या पाकिस्तानी लोग ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं नफरत की वजह से। हम दिखाते हैं कि बाप, हम इंडिया के, हम ये हैं, हम वो हैं। हो गया लो, चलिए अब अगला वीडियो देखते हैं। अगला वीडियो है जी, रमीज राजा क्राइंग पाकिस्तान आउट ऑफ T20। चले भाई, इनका तो रोने धोने का काम ही चला रहता है। ऊपर जो है ये मैच जो है, हालांकि पाकिस्तान का था भी नहीं, सो पाकिस्तान के इस मौके की वजह से जो है वो टूर्नामेंट ही हाथ से निकल गया। अभी पाकिस्तान का आखिरी मैच है आयरलैंड के खिलाफ और चमकती हुई धूप सुना है कि उस दिन होगी, मगर किस काम की, क्योंकि पाकिस्तान को बारिश ने आउट ऑफ द पार्क मैसिव हिट लगा दी। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का एक डिजास्टर नोट पे शुरू हुआ था और डिजास्टर नोट पे एंड हो रहा है। जब आप ये दूसरों पे डाल देना कि प्लीज हमारी बचत कर दो, या मौसम की तरफ आप निगाह उठा के रखें कि बारिश हुई तो हम गए, बारिश ना हुई तो शायद हमारा मुकदमा हम अपना बना लें, ऐसे आप फिर टीम नहीं आगे आपकी जाती वर्ल्ड कप में। यहाँ भारत के खिलाफ देख लिया कि 100 रन नहीं हुए आपसे, फिर 2 मैसिव डिसअपॉइंटमेंट। यूएसए से तो कभी भी मैच नहीं हारना चाहिए था, वहां पे बॉलिंग में बहुत गलतियां की हमने, इसी तरह से बैटिंग में बेनता गलतियां की हमने भारत के खिलाफ। तो ये मिक्स बैग था, बहुत ही मिक्स बैग था। तो बारिश ने पाकिस्तान को हिट इट आउट ऑफ द पार्क कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के बल्ले तो नहीं चले, छक्के चौके भी कम दिखे, मगर आखिरी जो विनर वो बारिश था। सारे हमने सुपरस्टार्स को इकट्ठा कर लिया उस टीम में कि एक्सपीरियंस आएगा जी काम, मगर क्या हुआ, वो एजिंग स्टार्स थे और बचत नहीं हुई पाकिस्तान की। वहां पे भी जो है हमें बहुत मार खानी पड़ी। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया। सफर खत्म नहीं हुआ बल्कि नई तारीख रकम हो गई। तारीख रकम नहीं हुई बल्कि शर्मनाक अंदाज से तारीख रकम हुई। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ग्रुप स्टेज पर ही उतना जल्दी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। क्वालिफाई कर लिया है इंडिया ने और अमेरिका ने, और इस ग्रुप से कनाडा और आयरलैंड के साथ बाहर होने वाली जो तीसरी टीम है वो कोई और टीम नहीं बल्कि हमारी और आपकी प्यारी टीम पाकिस्तान की टीम है। उम्मीद बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं थी, लेकिन इतना बुरा वर्ल्ड कप होगा ये तो शायद नहीं सोचा था कि अमेरिका से हार जाएंगे, फिर इंडिया और फिर टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। हमारे पूल में PNG को होना चाहिए था इंडिया की जगह। PNG और युगांडा डाल देते तो शायद। ये हमारे साथ ज्यादती हुई है वैसे, बहुत ज्यादा। ये साजिश की है अमेरिका और इंडिया ने मिलकर हमारे खिलाफ। अगर आपकी टीम है, हम सबकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान टीम आगे क्वालिफाई कम से कम चलो आगे सुपर एट सेमीफाइनल। सिर्फ अपनी ईगो की वजह से वर्ल्ड कप की टीम T20 में पाकिस्तान टीम ऐसा परफॉर्म करे, यूएसए से हारे। हमसे अच्छी तो बांग्लादेश है जो यूएसए से हारी है, तो कैसे कम बैक किया, सुपर 8 में क्वालिफाई किया। हम लोग दबते ही जा रहे हैं, हम लोग 120 नहीं कर सके, तो हम सोच रहे हैं कि यूएसए और आयरलैंड का मैच हो जाए। हम ये दुआएं कर रहे हैं। और ये इससे हल्का पूल और क्या हो, PNG को रख ले, युगांडा को इस पूल में रख ले और पाकिस्तान अकेली हो। भैया इससे शर्म वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान यानी पहले मैं सोच रहा था कि आज प्रोग्राम के आगाज इस पे बात करूं कि यार कमरान भाई ये क्या बात हुई, देखिए बारिश तो हुई नहीं है, तो ICC ने कैसे इंतजाम किए हैं, उन्होंने पिच कवर कर ली, ग्राउंड कवर क्यों नहीं किया। ये भी मैंने सोचा कि यार अभी इसी आसरे पे रहना है कि ICC ग्राउंड कवर करता तो मैच होता और उस मैच में वो उसको हराता, तो यार यही कर सुना होगा। कुदरत का निजाम। आज कुदरत ने बताया कि तुम्हारी सोच अच्छी नहीं थी, तुमने ज्यादती करी। ये है कुदरत का निजाम, ये है कुदरत का निजाम, जिसको मजाक करते थे ना, ये है कुदरत का निजाम। रहेगा मेरे ख्याल से अल्लाह ने रस्सी खींच ली है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इस बुज़दिल टीम को फॉर्चून, उनकी फॉर्चून काम करेगी, कुदरत का निजाम। लेकिन 25 करोड़ दुआएं कहां गई, पहुंचे नहीं क्या टाइम पे, रास्ता भटक गई क्या कहीं पे। कुदरत का निजाम है सर, दो धारी तलवार है। अगर आप कुदरत के निजाम से वाहवाही लूटेंगे कि देखो हमारे साथ तो, फिर उसी ने कहा कि अच्छा हीरो बन रहे हो, लो निकल पाक निकलो। इसीलिए टैलेंट पर भरोसा करिए, अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, जी जान लगाइए, प्लानिंग कीजिए। उधर भरोसे पर नहीं बैठना है, क्योंकि उसने तो आपका सारा हिसाब किताब करना है और उसने पट्ट से जो है वो काट देनी है, कैंची लगा के, जाओ कनेक्शन कट, निकले यहां से।
इसलिए अपने बाजुओं पर भरोसा करिए, अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए, किसी और पर डिपेंडेंट मत होइए। बारिश आएगी तो होगी, आईसीसी ने कवर क्यों नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। अरे घंटा हम क्या खेल रहे हैं भाई, उस पर बात नहीं होगी, बाकी सब पे बात हो जाएगी। का निजाम, इस बुज़दिल टीम को वो फेस करेंगे हम। आप मुझे बताइए, बाबर आजम ने अब तक 205 बॉलें एज ओपनर खेली हैं और नहीं ओवरऑल एज ओपनर कभी भी T20 वर्ल्ड कप्स में कभी पावर प्ले में छक्का नहीं मारा है। सारी कमजोर टीमों के खिलाफ स्कोर कर करके हमारे सर पे ये थोपा गया है कि किंग किंग किंग। अभी थोड़ी देर पहले ये क्या जनाजा निकल गया, फ्यूनरल भाई, वो जनाजा वनाजा सब निकल गया था। अब आपकी क्रिकेट खड़ी हो गई है इन लोगों के साथ जो एसोसिएट नेशंस हैं। अब आप इनसे कम्पीट करेंगे। 25 करोड़ दुआएं कर रहे हो जिस टीम के जीतने की। मैं कहता हूँ इंडिया मैच हार जाए, किससे मैच है? कनाडा से। क्या हार जाएगी इंडिया? इंडिया की क्रिकेट पूरी है, उनकी मतलब ताकत पूरी है यार। जब मेहनत करोगे करिश होगी। ये यूएसए ने इंडिया को मैच क्यों नहीं मान लिया? आप बोरिया बिस्तर पैक करें, आपको देखें कितना कुछ मिला। शॉपिंग आपने की न्यूयॉर्क में, सही है। और कौन सा पहला डैलस का आपने देखा, कवाली नाइट आपने सुनी, $25 में मुलाकातें जो लोग कह रहे हैं कि 25 रुपए वहां के दो और आपसे मुलाकात कर लो। मैं तो 25 रुपए में कभी किसी बच्ची से ना मिलूं यार। बाबर का कोई कसूर नहीं है। अगर हम बोला बच्ची से, ये क्या मतलब है? समझा नहीं मैं, या जो मैं समझ रहा हूं फिर तो गड़बड़। मतलब कुछ नहीं हो सकता इन पाकिस्तानियों का, भाई सब कुछ नहीं हो सकता। हम ये मैच हो जाते, हम पहुंच जाते, हमें तो बारिश ने रोक लिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बब्जी तू अब तो आजा, रिज़्ज़ू को लेके एयरपोर्ट पे आजा। और सारी जिसे कहते हैं ना उम्मीदें पाकिस्तानी कौम की इस मैच से थी। ये वही है जो कह रहा था कि भारत तो शरारत करने में मशहूर है, भारत तो शरारत करने लगा था। गधे, पहले अपना दिमाग ठीक करो तुम लोग यार, जरा सोबर बनो, ग्रेविटी लाओ अपनी बातों में। गली छाप टाइप के लोगों की बातें करते हो, गली छाप एंकर है ये लोग। लेकिन बारिश ने काम खराब कर दिया और ये मैच कॉल्ड ऑफ हो गया और इसी के साथ पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बड़ी अफसोस की खबर है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तमाम कल ये भी हो गया था कि बारिश के 30% चांसेस हैं, हम समझ रहे थे बड़ी दुआएं हमारी चल रही हैं, लेकिन कुदरत को क्या मंजूर था कि दोबारा कुदरती जाने। बड़ी उम्मीदें थी, कॉल्ड ऑफ हो गया और पाकिस्तान फाइनली बाहर हो गया। तो ये हार हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सका। बिल्कुल मायूस किया। देखिए एक हद तक जो है वो दुआएं भी अमल करती हैं, एक हद तक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी साथ होता है। अल्लाह ने आपको इज्जत देने के लिए कई मौके दिए। इंडिया के खिलाफ जब मैच शुरू हो रहा था हम तो सहमे हुए थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे, पता नहीं इंडिया किस बुरी तरीके से हराएगा, हम तो अमेरिका से हार के आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था। 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, आपने वो मौका भी गवा दिया। वही हुआ जिसका डर था कि शर्मिंदगी में, परेशानी में, हजीमत में, टूट फूट में, बेशर्मी में, बेगैरती में डूबी हुई पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। वही हुआ जो होना चाहिए था, जो होता है बुज़दिलों के साथ, जो होता है बेशर्मों के साथ, वो जो हम तवक्को करते थे कि किस्मत का निजाम, कुदरत का निजाम आज। मतलब ये बुज़दिली कैसे हो गई यार? खेले तो सही, लड़े तो सही, ठीक है यार, दिन नहीं था उनका, नई कॉम्बिनेशन बैठ रहा। बुज़दिल मतलब आप इसको ले लीजिए चूंकि मुसलमानों की टीम थी और मुसलमान हार कैसे सकता है, इसलिए आप उसको बुज़दिल कर रहे हो। तो फिर अपनी फौज को बुज़दिल करो ना यार, 4 जंगें हार चुकी है वो, 93,000 का सरेंडर हो चुका है, 65 में भी सरेंडर हुआ था, उसको बोलोगे बुज़दिल? अरे कमकलो, तुम्हारी ही टीम है यार, बुज़दिल क्यों कह रहे हो? सरेंडर तो नहीं किया ना उन्होंने, छोड़ के मैच भाग तो नहीं गए तुम्हारी फौज की तरह। 93,000 सरेंडर कर गए कि नहीं हमें तो मैच ही नहीं करना जी, इंडियन टीम बहुत मार रही है, हम मैच नहीं खेलेंगे, हम सरेंडर करते हैं। कमाल करते हैं। हम आज फिर पाकिस्तान की मदद को आएगा तो वो मदद को आज नहीं आया, और इसलिए नहीं आया क्योंकि कुदरत का निजाम जो होता है वो दलेरों की मदद करता है, लेकिन आज कुदरत ने साथ नहीं दिया। और देखिए जहां तक कुदरत की बात है वहां पे आईसीसी को भी मैं कहूंगा, देखिए ये पाकिस्तान को निकाल दीजिए,
ये शर्म है पाकिस्तान टीम के लिए। डूब मरने का मुकाम है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है कि एक बच्चों की टीम जिनको ना पैसे मिलते हैं, ये 60-60 करोड़ लाख रुपया, ये 1-1 करोड़ रुपया ये मांगने वाले, ये बेकारी लोग, ये सब लोग जो हैं ये अब पैसे के चक्कर में वहां पे गए हुए थे कि इनके नसीबों में सिवाय खल्लों के, लानतों के, जूतों के हार के और कुछ नहीं है। और अब जब ये पाकिस्तान आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? प्रैक्टिसें कैंसिल कर रहे हैं, मियामी की बीचों के ऊपर जाकर नंगी गोरियों को देख रहे हैं ये लोग, और यहां पे बैठ के मैं और आप इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। दुआएं ऐसे लोगों के लिए कबूल नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रमीज राजा, तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म। यार ये आखिर वाले भाई साहब तो बहुत ही निहायत ही जलील टाइप के आदमी है, गजब इनके दिमाग में भरा हुआ है। और गोरियों को देख ही रहते तो क्या हो गया उससे भाई? ना देखे गोरियों को, कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके पीछे सीसीटीवी निकाल दूं ना, आपके पीछे सीसीटीवी लगवा दूं तो आप तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। यार पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं आप लोग, यार क्या मतलब है? ये सारी गोलियों को वहां से हटा दिया जाए। नहीं पाकिस्तान की टीम के प्लेयर आ रहे हैं भैया, ये इनके सामने सब हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दो। अच्छा जी, आपके बाप का राज है। क्रिकेट पे बात करते, आप उनकी कमियों पे बात करते कि भाई प्लेसिंग पे बात करते, बैटिंग ऑर्डर पे बात करते, बॉलिंग पे बात करते, तो बात समझ में आती है। क्या आप ये, तो मुझे पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि बेचारे जब आएंगे तो क्या होगा उनके साथ। कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे ये लोग मार मुर दें यार इनको, हो भी सकता है ऐसा। तो बेचारे डरे हुए होंगे, और पहले भी होता था। एक बार वसीम अकरम का सुना था मैंने कि वो कह रहे थे कि हम लोग तो इंडिया से हारने के बाद वापस ही नहीं गए, बोले भाई हम कहीं और चले जाते हैं। तो बड़ी गजब की कौम है यार ये पाकिस्तानी कौम। तो हार गए मैच यार, हार गए, ऐसे गालियां तो मत दो। हाँ, अब इसके बाद प्रेशर ये बनाओ कि भाई टीम में वो बंदे होने चाहिए जो वाकई टैलेंटेड है। टीम का कप्तान वो होना चाहिए जो भाई इतने प्रेशर को झेल सके। बॉलर्स और बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो वाकई जिनमें मतलब फिटनेस हो, अच्छा खेलते हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये यारी दोस्ती वाली बात मत करो कि यारी दोस्ती में फलाने को भी रख लिया, चिलाने को भी रख लिया, ये फलानी पर्ची आई है भाई इनको भी रखना है, चलो रख लो, चलो अमेरिका घुमा कर आते हैं तुम्हें इसी टीम के बाद। ये नहीं करना है। लेकिन आप लोगों ने तो, कई लोग तो बिल्कुल मतलब सारी हदें तोड़ देते हैं यार आप लोग बोलने की। पर ये दाढ़ी वाले भाई साहब, ये तो इन्होंने सारी हदें तोड़ दी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप दोस्तों बताएं क्या कहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि भारत जो है इस बार कप उठाएगा? कमेंट में जरूर लिखें। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जी गाइस। और बाकी ठोकना चाहिए। और लेकिन पहले बात कर लेते हैं, लोग भाई ने जो एंड पे बात की है ना कि वो उनका पर्सनल मामला है कि गोरियों को देखें या ना देखें। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि लोग भाई जो है वो बात जो है वो ये लोग भाई जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो मैच खेलने गए हैं, गोरियों को देखने नहीं गए। तो मैच पे फोकस करें, मैच की ट्रेनिंग करें, जो भी है वो मैच के लिए करें, जो क्रिकेट है वो उसके लिए करें। ये गोरियों को देखने जाएंगे तो फिर ये है कि पाकिस्तानी यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं कि वो मैच जो है वो सही करें। और वो अगर उनकी पर्सनल लाइफ है तो कल को अगर कोई छेड़ता है किसी गोरी को तो वो भी फिर पर्सनल लाइफ है, फिर वो पूरे पाकिस्तान पे क्यों बोझ डाला जाता है? यही लोग भाई जो है वो पूरे पाकिस्तान पे फिर डालते हैं कि पाकिस्तानी है ही ऐसे, पाकिस्तानी तो काम ही यही करते हैं, पाकिस्तान ठरकी हैं। तो जब कोई पाकिस्तानी ही इनको काउंटर कर रहा है कि गोरियों को देखने चले जाते हैं, क्रिकेट पे ध्यान नहीं देते, तो उधर फिर लोग भाई उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ना गलत है। अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो हम कह सकते हैं कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है क्रिकेट पे, क्योंकि जब नमाज कोई पढ़ता है तो फिर आप जो है वो कहते हैं कि वो उधर क्रिकेट खेलने जाना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ने गए, वो क्रिकेट खेलने गए हैं। तो वो फिर वो हम कहें कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो नमाज पढ़े लेकिन क्रिकेट पे भी ध्यान दें। इसी तरह ये है कि हर चीज छोड़नी पड़ती है। क्रिकेट के लिए गए हैं, बिल्कुल पर्सनल है, पर्सनल फिर कुछ नहीं है। वो कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौम की इज्जत लेके हाथ में गए हुए हैं। तो जिसको तार तार करके लेके आ रहे हैं तो कौम तो कहेगी फिर उनको किया नहीं है अगर करते हैं ना, नो डाउट। लेकिन डिफरेंस है ना, वो पता क्या जाने में और छेड़ने में डिफरेंस है, नो डाउट। वो पाकिस्तानी जो यार किसी को ताड़ना का ठीक है, ताड़ने वाला वर्ड वो यूज कर रहे हैं ना। वो बीच पे गए हैं, वो फोटोज भी हैं, वो क्लिप्स मैंने देखे हैं यार। वहां पे प्लेयर्स जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, वहां पे अगर कोई भी स्पॉट है एंजॉय करने का वो एंजॉय करते हैं जाके। इंडियन प्लेयर्स भी जाते हैं, सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स जाएं, वो बात नहीं है। फिर पाकिस्तानी तो कहेंगे ना कि वहां पे गोरियां देखने गए हैं, वो क्रिकेट तो खेले नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे।
अगर इस तरह का कोई काउंटर जवाब तो बनता है ना। वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो इमाद वसीम और आमर जो है, इन दोनों को बोला गया वापस लाओ, तो वापस लाया गया। उन्होंने कहा ये काउंटियां खेलने वाले प्लेयर हैं, इनको आपने फिर मौका दे दिया है। इन्होंने जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होना है, इन्होंने कहना जी अल्लाह हाफिज, हम खत्म कर रहे हैं क्रिकेट पाकिस्तान से, हम काउंटियां खेलने जा रहे हैं फलां मुल्क, और उन्होंने इधर निकल जाना है। वही हुआ है, अभी ये तस्वीर आ गई है, कल तस्वीर आई है, ठीक है, और उसमें इमाद और जो है आमिर दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, कहीं होटल में बाहर कॉफी पी रहे हैं और हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और उनके दरमियान जो बातचीत हुई है वो ट्वीट पे इन्होंने ट्विटर पे वो शेयर की है। मतलब कि ये क्रिकेट छोड़ने वाले हैं। मोहम्मद हफीज साहब का क्रिकेटर जो है उसने ठीक कहा था कि इनको वापस मौका मत दो, ये असल में पाकिस्तानी गद्दार ये हैं, ये लोग करें। अब वो प्लेयर जो है अपनी देख रहे हैं, वहां पे अपना लेवल देख रहे हैं कि चलो ये टूर्नामेंट खत्म हुआ, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हमारा तो वैसे कैरियर यहाँ से खत्म है, उम्र हो चुकी है, तो हमने छोड़ना है। उन्होंने अपना देख लिया, अपना रास्ता ले लिया, उसके ऊपर वो उनको नहीं पता होगा। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस की बात वो मौलवी हजरात, जो मौलवी बीच में आया था वो कर रहा था, वो कह रहा था परफॉर्मेंस देने के बाद, भाई साहब एक सवाल है कि परफॉर्मेंस देने के बाद अगर वो प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर अगर बीच पे घूमे एंजॉय करें तो ताड़े, तो फिर वो ठीक है। मतलब कि परफॉर्मेंस देने के बाद, नहीं आप समझ नहीं रहे ना। परफॉर्मेंस देने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पर्सनल लाइफ है वो कुछ ना करें, लेकिन पाकिस्तानी कौम काउंटर जवाब में ये कहेगी जरूर, अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर तुम लोग वहां पे करने क्या गए हो? खाली वही काम करने के लिए गए हो, क्रिकेट खेलने के लिए गए हो। फोकस तो करो ना, जब क्रिकेट खेल रहे हो तब फोकस तो करो क्रिकेट पे। वो काउंटर जवाब होता है वो सिर्फ। अगर वो जीतते परफॉर्मेंस दिखाते तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ जो भी होती, उनसे किसी को मैटर, काउंटर जवाब ही नहीं आना था। बात ये है सिंपल कि काउंटर जवाब दे रहे हैं वो। तो मैं वो चीज डिफेंड नहीं कर रहा, उनकी पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी है करें। मैं उस चीज को कभी भी ये नहीं कहता कि उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी की जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस टाइम वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। पाकिस्तान को जो है वो इज्जत और जिल्लत जो है उनके हाथ में है आज। तो वही हुआ ना, जिल्लत मिली ना, तो वो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो परफॉर्मेंस छोड़ के जो है वो दूसरी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम तो क्रिटिसाइज करेगी उनको। फिर अगर वो फोकस भी करते हैं अपने उस जो चीज करने गए हैं, मेन जो चीज करने गए, अगर उस पर फोकस रखते तो पाकिस्तानी टीम कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करती। बाकी पावे बीच में जाते, चाहे जिधर मर्जी जाते, कोई भी कुछ ना कहता, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। क्योंकि इनको चाहिए परफॉर्मेंस, इनको चाहिए जो मुल्क के लिए जो है वो जीते हैं। हाँ, लड़ के हारे, जैसे इंडिया के साथ जो है वो लड़े हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी टीमों के साथ इतना खास नहीं लड़े। तो वो एक किस्म की जल्दी जल्दी जो है वो निकल आए हैं। वही बात के अब बारिश होगी तो ये बाजेंगे। हर मैच में यही इनका रोना होता है कि बारिश हो जाए या कोई टीम हार जाए, या किसी की और टीम के हारने के लिए पाकिस्तानी दुआएं कर रहे होते हैं कि वो हारेगी तो हमारी पाकिस्तानी चुतिया टीम जो है वो बीच में आएगी, तो हम जो है वो फिर खेलेंगे और हम फिर जो है वो फिर अगले उस हार के वापस आ जाएंगे। तो ये चीज जो है वो 92 वाले वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल में यही सारा कुछ हुआ था। तो यही पाकिस्तान के साथ चलना है। तो पाकिस्तानी टीम जो है, पाकिस्तानी जो जितने प्लेयर हैं, पाकिस्तानी को जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारा खत्म होना चाहिए। जो पाकिस्तानी के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान क्रिटिसाइज करेगा और जो है वो गलत तरीके से भी करेगा। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी परफॉर्मेंस दिखाते तो वो आम जो है वो समझ जाती, ठीक है होता रहता है, खेल है, हार जीत होती है, लेकिन हार ही नहीं समझ में इनकी लिखी हुई है, कभी तो जीत जाए। ये थे जो क्रिकेट नहीं देखते उनका नजरिया, नहीं, मुल्क की जो लोगों की जो है वो अवाम की तो इज्जत एक किस्म की जुड़ी होती है ना। अब इंडियन टीम के साथ इंडिया की जज्बात जुड़े होते हैं, लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं। तो वही बात है ना, अपनी अपनी फेवरेट टीम के साथ जुड़े होते हैं। इनकी भी फेवरेट पाकिस्तानी की टीम जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो अगर और एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर उस पर काउंटर जवाब बनेगा उनको, और वो उनको सुनना पड़ेगा। फिर नहीं, परफॉर्म तो करते हैं इंडियन टीम, नो डाउट परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल परफॉर्म करके जाए जिधर मर्जी जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान ने पास में परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट। इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी, बैटिंग थी नहीं कभी। और वो एक ऊपर घंटे का किंग जो आ गया ना, जिसको किंग बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है, वो भाई वो तो बैटिंग पे फोकस कर ले, उसने गिना दी है तेरी डॉट्स बॉल जो है गिना दी है। फर्स्ट पावर प्ले में कौन जो है इतनी बॉल डॉट करता है? वो देखो ट्रेवर्स हेड को, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को, वो भाई पेलता है, ऐसे पेलता है कि जैसे बच्चे खेल रहे हो। इतनी बड़ी टीम को ऐसे शॉट्स लगा रहा था, वो उसे परवाह ही नहीं है अपनी विकेट की। वो कह रहा कि आओ भाई विकेट लेनी है तो आओ बॉल करवाओ। वो जहां फेंकते हैं उठा के बाहर फेंक देता है। वो नया प्लेयर आ रहा है, कल का बच्चा जनाब है। और तू जनाब इतने मैच खेलने के बाद, इतनी तू किंग बनने के बाद, घंटे का किंग बनने के बाद तेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और चाचा अपनी कवर ड्राइव पे फोकस कर रहा है
कि मैं कवर ड्राइव मारूं, जो शॉट और मारूं वही उसकी बात है तरह ना कि मारूं। सिर्फ अपनी और उन्हें अपना बस बुरा करना होता है कोटा के मैं बढ़ जाऊं सब में से। टीम जाए बाढ़ में और जाए मुल्क बाढ़ में, इनको सिर्फ अपनी अपने करियर की पड़ी होती है कि हम अपना करियर जो है वो सीधा करें, अपने जो है रन रेट सीधे करें, बस यही कैरियर तो चीज क्या इनको है? जो है वो होता है। लेकिन इनको ये नहीं पता अगर टीम वर्क आप नहीं करेंगे तो आप इसी तरह जलील होंगे, ना आपका करियर बचेगा तो ना आप बचेंगे, और घंटे का किंग ही कहलाएंगे फिर। किंग किंग वो सही कहता है कि मेरे घंटे का किंग। जी समीर जी बिल्कुल जी, पाकिस्तानी टीम को चाहिए अपनी गेम के ऊपर फोकस करना, और अगर मेहनत करेंगे तो अजर भी जरूर मिलेगा। दूसरी टीमें जो हैं वो मेहनत करती हैं, वो दिन रात अपने एक करती हैं, स्ट्रगल के बाद उनको फिर उस चीज का अजर भी मिलता है, और उनकी नीयत भी साफ होती है, उनकी नीयत में खोट नहीं होती। पाकिस्तानी टीम की अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नियतों में खोट भी होती है। ये पूरे मन लगाकर अपनी नहीं खेलते, ये सेल्फिशपन के लिए वो करते हैं, खुद गर्जी के लिए ये क्रिकेट खेलते हैं। इनकी अपनी ही टीम में जो एकता है वो देखने को नहीं मिलती। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं, अपनी टीम में भी इनकी आपस में नहीं बनती और मुखालफत चल रही होती है। तो फिर ऐसी टीम जो है वो कैसे सरवाइव करेगी, दूसरी टीमों के साथ कैसे मुकाबला करेगी। हालांकि जो दूसरी टीम है, बांग्लादेश जैसी जो टीम है, अफगान की जो टीम है, ये सारी टीमें ये सोच के जाती हैं कि एक तो मुल्क की इज्जत की बात है, दूसरी ये चीज है कि यार जो अवाम है उनके हक में से आप लोगों को वो दिया जाता है, वहां से वो सारे टैक्सेस काट के आप लोगों की इतनी मोटी मोटी सैलरियां रखी गई हैं, तो वो इसलिए नहीं रखी गई कि आप वहां पे जाके इंजॉयमेंट करें, आप वहां पे जाके मीट एंड ग्रीट की जो पार्टियां वो रखना शुरू कर दें। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं आपने उन जिम्मेदारियों को भी निभाना है, ना कि सिर्फ बाबर या दूसरे रिजवान की बात है। ये 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयरों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और सारे प्लेयर अपनी अपनी जिम्मेदारी जब पूरी तरह से निभाएंगे तो फिर जाकर पाकिस्तानी टीम का कोई म्यार बनेगा। अदरवाइज नहीं बन सकता कि एक आध प्लेयर को ट्रोल किया जाए और बाकी जो है वो प्लेयर जो है उसके जिम्मेदार नहीं, पूरी की पूरी टीम जिम्मेदार होती है इस चीज की। लेकिन टीम का जो कप्तान है वो अगर सिर्फ अपना सोचना शुरू कर देगा तो वो उसकी भी गलती होगी, फिर घंटे का किंग वाकई कहलाएगा वो। और अगर याशी करनी है तो फिर क्रिकेट के बाद जो मर्जी करते रहें, जाके करें, याशियां करें, जो मर्जी करें, खाएं पिएं, जो दिल करता है करें, कोई भी नहीं रोकेगा। हाँ अगर मैच खत्म हो गया, एक चीज आप क्रिकेट खेलने गए हैं तो वो क्रिकेट पे फोकस ज्यादा करें। अगर आपकी क्रिकेट कमजोर है तो फिर उस पर और ज्यादा मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो रब फल देगा, वरना आप ऐसे तरह ही जलील होके आएंगे और ना किसी की दुआएं कबूल होंगी ना कुछ कबूल होगा। जब तक मेहनत नहीं करनी, ईमानदारी नहीं लेके आनी पाकिस्तानी टीम में, तब तक कोई दुआ कबूल नहीं होनी, कोई रब ने मदद नहीं करनी है आपकी, और ऐसे तरह ही जलील ही होना है। और बाकी रही बात कि मेहनत करें, और वही बात जो लोग भाई ने कही, कुछ बाकी सारी बातों से सहमत हूं मैं कि अपने बाजू पे दम होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, फिर जो है रब पे भरोसा जो है वो जरूर करें। रब पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है वो खुद भी तो कुछ ऐसा करें कि वही बात है कि आप में कुछ ना कुछ तो हो ना। ईमानदारी से अपने फोकस करें, ईमानदारी से जो है अपनी ट्रेनिंग करें, ईमानदारी से जो मैनेजमेंट है वो सिलेक्ट करे लोगों को, उसके बाद जो है वो रब जो है रब के आगे दुआ करें तो आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। बाकी टीमें भी मेहनत करके जीतती हैं, इंडिया की टीम मेहनत कर रही है, अपना फोकस दे कर रही है, अपनी पर्सनल लाइफ भी चला रही है, लेकिन फोकस भी कर रही है क्रिकेट पे। तो बात यह है कि फोकस करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका मैच खत्म हो गया तो लें ट्रिप, अमेरिका का लें या थाईलैंड का लें, जिधर का लेना है, मलेशिया का लें, जाएं, जाके घूमें फिरें, कोई कुछ भी नहीं आपको कहेगा, अपने अपने पैसों पे जाना है, भाई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन आप जिस चीज के लिए गए हैं उस पर पहले फोकस करें। अगर बेशक जाएं, लेकिन अगर अपनी उस काम पे फोकस नहीं ना करेंगे तो अवाम जो है वो ट्रोल जरूर करेगी, अवाम कहेगी, फिर ये सारी चीजें काउंटर जवाब देगी फिर। हाँ ना भाई, ये गरीब बंदे से पूछे कि 23 लाख कहाँ से आता है तो उसे नहीं पता होगा, लेकिन आप एक शॉट खेलते हैं तो 23 लाख का बैट आप तोड़ देते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें। तो वहाँ पे मैं देख रहा था, उसकी कीमत मैंने देखी तो बाद में पता चला रिजवान का जो बैट टूटा था शॉट खेलते हुए फ्रंट से, वो 23 लाख का बैट था। तो वो कहाँ से आता है? अवाम के पैसे से आता है, उनके टैक्स से आता है, तो उनकी कदर कर ली। हाँ तो वही ना, उस चीज पे फोकस करें ना, फिर क्रिकेट पे फोकस करें। नो डाउट जी यार, बातें उनकी ठीक थी और गुस्सा होता है और इसमें कोई शक नहीं है। जब आपके जज्बात और एहसास जुड़े होते हैं टीम के साथ, मुल्क के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो फील होती है। और बाकी बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तान के साथ, और ये हमेशा ही होता है पाकिस्तानी टीम के साथ।
तो आगे अगर चेंज अप नहीं होगा तो मेरे ख्याल में सेम सिनेरियो सेम सिचुएशन चलती रहेगी। और आपको वीडियो कैसी लगी, राय कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।